आज की पॉडकास्ट जो है वो एक स्पेशल पॉडकास्ट है। उस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन अजीब से मामला शुरू हो गए। मुझे रात को ख्वाब में अजीब व गरीब चीज़ें आने लगी। मेरा बेटा सो रहा था, तीसरे नंबर वाला। वो सुबह उठता है और वो अपनी बॉडी के निशान दिखा रहा है मुझे कि बाबा रात को आप मुझे मार है? मेरे मचान की तरफ जो है ना, मुझे आगाही हुई कि वहाँ पे कुछ है। अजलान भाई, अब मुझे नहीं मालूम वो कौन सा जानवर था, क्या है। एक साबुत जानवर को आप खाल उतार देंगे ना, सिर्फ उसकी हड्डियां रह जाएंगी सीधी खड़ी हुई वो चीज़। लेकिन जब मैंने उसको उठाने के लिए हाथ मारा तो वो राख। इन साहब ने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हुआ है जिसपे मेरी क्लिप्स डाली हुई हैं, उनको क्रॉप करके काट के अपनी ही पॉडकास्ट में उनको एक्सपोज कर चुका हूँ और ये चीज़ उन्होंने खुद तस्लीम भी की है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप ये क्लिप देख लीजिए। मैंने भी देखा। उसने कहा जी ये इन्होंने थंब पहना हुआ है। हाँ। 98 से मैं मैजिक बेचता हुआ आता हूँ। मैं पूरे ऑल पाकिस्तान का मजिशियन हूँ। ओके। लकी रानी सर्कस का प्रोफेसर हूँ। अच्छा जी, तो आज पता चल रहा है मुझे। तो लोग जब पूछेंगे तो बताएंगे ना, पूरे ऑल पाकिस्तान का मजिशियन जिसको कहते हैं। हाँ। कि मेरे पास अगर 100 मजिशियन है ना, उनसे हटकर मेरी सफाई हाथ की होगी। He is not one number, he is wrong number। 4 साल पहले किसी ने तुम्हें कुछ खिलाया है। रात में जब सोते हो तो ऐसे करंट टाइप का झटका लगता है कभी कभार। मुझसे बात कर रहे हो या किसी से भी बात कर रहे हो, ऐसा लगता है कि साइड से कोई गुजरा है। वो जिन्नात तुम पे भेजे हुए। आपको पता है कि मेरी मुलाकात 8 से 10 दफ़ा जिन्नात से हुई है। मेरे दोस्त की एक दुकान थी मिठाई। रोज़ाना 12:30-1 के दरमियान एक बंदा आता, 8 से 10 किलो मिठाई लेता, चला जाता। भाई एक दिन ऐसा हुआ, हम बाहर खड़े हुए थे तो हमने हाथ बढ़ा दिया। भाई उसने मेरा हाथ नहीं मिलाया उससे। बोला यार हमें इजाज़त नहीं है हाथ मिलाना हर किसी से। भाई एक दिन उसने हाथ मिला लिया मुझसे। आप हाथ मिलाए मुझसे? जी भाई, हड्डी नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। दर हकीकत के एक और नए एपिसोड में आप सब लोगों को वेलकम। आज की पॉडकास्ट जो है वो एक स्पेशल पॉडकास्ट है क्योंकि फ़ुरकान भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि अज़लान भाई मुझे आपकी पॉडकास्ट में आना है, मुझे कुछ बातें करनी है। फ़ुरकान भाई हमारी कुछ अर्सा पहले जो एक पॉडकास्ट आई थी उसमें भी आ चुके थे और आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया था इनकी सारी स्टोरीज़ को। बट अभी फ़ुरकान भाई ने कहा कि अज़लान भाई मैं आपकी पॉडकास्ट में आके कुछ मज़ीद बातें हैं जो रह गई थी उस दिनों में आपसे करना चाहता हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं, आई वांट एवरीवन टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड अगर आपको देखनी है मेरी वीडियोस जो इस हॉरर कंटेंट से थोड़ी मुख्तलिफ हो तो डू सब्सक्राइब माई दिस चैनल अज़लान शाह, जिसका नाम इसमें जानवरों की वीडियोस में बनाता था। यहाँ पर आई विल बी वेरी रॉ एंड अनफिल्टर्ड इंशाल्लाह। सो फ़ुरकान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ुरकान भाई आपने बोला कि यार एक पॉडकास्ट करनी है, मुझे कुछ बातें करनी है। आपने सरसरी सा मुझे कुछ बताया था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने कहा मैं क्यों ना अपने लिसनर्स से, अपने व्यूवर्स से सारी चीज़ें शेयर करूं। प्लीज़ बताएं क्या बात है आपने करनी थी। अज़लान भाई, हमने पॉडकास्ट ख़त्म किया, जी। घर चले गए। उस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन अजीब से मामला शुरू हो गए। मुझे रात को ख्वाब में अजीब व गरीब चीज़ें आने लगी वाकई में? दोबारा। हाँ, सीरियस। ओके। और मेरे मचान की तरफ जो है ना, मुझे आगाही हुई कि वहाँ पे कुछ है, वो निकालो। ओके। वहाँ कुछ है, वो निकालो। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ पॉडकास्ट के बाद ये 9 मुहर्रम 8 मुहर्रम आ गई। मैं 8 तारीख से छुट्टियों में चला गया। 7 मुहर्रम से मुझे ये चीज़ें आना शुरू हुई। 8 तारीख को मैं छुट्टी पे था, 9-10 ऑलरेडी छुट्टी थी। मेरा बेटा सो रहा था, दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला। वो सुबह उठता है और वो अपनी बॉडी के निशान दिखा रहा है मुझे कि बाबा रात को आप मुझे मार रहे हैं। मैंने बोला क्या पागल हो गया, मैं तुझे क्यों मारूंगा। और सोते में कोई चीज़ मुझे मार रही थी।
और मैं सुबह उठ के फजर के टाइम पे उठा हूँ झटके से। मैंने बोला यार, मैंने अपनी बेगम को बोला कि यहाँ कोई था क्या? बोली नहीं। भाई मैंने बोला अजीबो गरीब हो रहा है मेरे साथ, मुझे कोई चीज़ मार रही है और लकड़ी से मार रही है। आप सो रहे थे? मैं सो रहा हूँ। मैं 6:30 बजे दोबारा अचानक से उठ गया। मैं उठा, मेरा बेटा उठ के 10 बजे मुझे उठा के बोलता है बाबा आप मुझे क्यों मार रहे थे? यार में शायद आपको शायद यकीन नहीं होगा, मैंने अपनी बेगम से तस्वीरें मंगवाई हैं कि मेरे उसकी तस्वीरें भेजो। ये बात किसी को भी नहीं बताई मैंने ऑफिस में अभी तक। सॉरी। दिखाएं दिखाएं। आगे पीछे घर, उड़ी? उसके निशान हाँ बकायदा। और बेचारा सुबह उठ के रो रहा है, बोल रहा है आप बाबा क्यों मुझे मार रहे थे, मेरी क्या गलती? क्या बात कर रहे हो यार? 7 साल का बेटा है मेरा अब्बास। ये तो हो गया, मैंने उसको दवाई ववाई लगाई। मैंने बोला यार ये क्या मामला है? मैं उस वक्त सो गया, जैसे उसी दिन सो गया क्योंकि 9 मुहर्रम शुरू हो गई थी, मुझे शरबत बनाना था। तो मैंने मचान की तरफ कुछ भी नहीं करा। मुझे फिर दोबारा रात को वही चीज़ आई कि मचान चेक करो। मैंने बोला यार पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे सुबह शरबत बनाना, हमने शरबत वरबत बनाया। हमने कल जो है वो मचान को साफ़ किया है। अजलान भाई, अब मुझे नहीं मालूम वो कौन सा जानवर था क्या है, एक साबुत जानवर को आप खाल उतार देंगे ना, सिर्फ उसकी हड्डियां रह जाएंगी सीधी खड़ी हुई वो चीज़। लेकिन जब मैंने उसको उठाने के लिए हाथ मारा तो वो राख हो गई। क्या बात कर रहा? नहीं यार सीरियस, ये मैं तस्वीरें आप दिखा सकते हैं, कोई ये मसला नहीं है, मैं तस्वीरें जेन्युइन दिखा यार, सकता हूं। बच्चा मेरे कूद दिया। बेटे को इतनी तकलीफ में था कि मैं आपको क्या बताऊं। वो अभी भी बेचारा परेशान है कि वो मुझसे डर रहा है। मैंने अभी बेगम को बोला उसको समझाओ, अभी मैं शाम में भी बातें कर रहा हूँ दोपहर में, अब उसको समझाओ। बोले आप खुद आके समझाइएगा, वो डरा हुआ है। मेरे और बेटे भी डर रहा है उससे। तो मैंने बोला ये लाजमी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और अब समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मैंने अपने एक को फ़ोन भी किया है, तो हो सकता है आज जाऊँ या कल जाऊँ। लाजमी जाऊँगा क्योंकि बेटे को भी लेके जाना, उन्होंने बेटे को भी बुलाया। क्योंकि इस पिक्चर पर टाइम भी लिखा आ रहा है कि आपने मैंने अभी ज़्यादा नहीं, 5:30 बजे की तस्वीर भेजी हुई है। तस्वीरें मांग गई कि मुझे पॉडकास्ट में बैठना। तो मेरी बेगम ने बोला यार नहीं दिखाओ। अब मैंने बोला नहीं बताऊंगा मैं, मुझे पॉडकास्ट में बैठना है। मैंने बोला अजलान को कि आओ और पॉडकास्ट करेंगे। क्योंकि तो क्यों ऐसा, मतलब पहले कभी घर में वैसे नहीं, मेरे घर में मामला दूसरे अच्छे वाले हैं, बुरे नहीं हैं। हमेशा हमें नमाज के लिए उठाया जाता है। हमारे घर में अच्छी चीज़ है, कभी भी बुरी, कभी भी हमारे साथ गलत नहीं हुआ। हाँ हम गलत कर रहे होते तो हमारे साथ एक चीज़ वो सिर्फ समझाने के लिए होती हैं चीज़ें, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। मैंने अपना पूरा मचान साफ़ करवाया, सारी चीज़ें हटवाई हैं उसमें से, जितना चीज़ें थी वो एक्स्ट्रा चीज़ें थी सब बाहर फेंकवाई। तो वो जब बोल रहे हो कि कोई जानवर की खाल हड्डी टाइप की कोई चीज़ रखी हुई थी, वो मुझे समझ में नहीं आई वो क्या चीज़ थी। एक जैसे कि जानवर के खाल हटी हुई, अब मैंने उठाने के लिए उसको हाथ रखा, वो राख हो गई वो बिल्कुल। अब वल्लाह आलम ये क्या चीज़ है, कोई करा रहा है, ये इस पॉडकास्ट को सुनाने के बाद से मामलात ख़राब हुए हैं। क्योंकि अभी जब तक सही हो गए थे मेरे मामलात, कुछ भी नहीं था। ये पॉडकास्ट के यहाँ से जाने के बाद से दोबारा जो है ना वही चीज़ें हो रही हैं, ख्वाब में अजीब व गरीब चीज़ें आ रही हैं, परेशान कर रही हैं मुझे। रात को अचानक से कभी कुछ आ जाता है, कभी अजीब व गरीब शक्ल आ जाती है सामने। इस चक्कर में मैंने जैसे मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा था, मैंने दोबारा नमाज़ शुरू करी है, फजर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। उसके बावजूद भी 7 बजे 7:30 बजे वहम आना शुरू हो जाते हैं अजीब व गरीब। अच्छा यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जो लिसनर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो माशाल्लाह से बड़े सॉलिड हैं, पक्के हैं, रेगुलर बेसिस पे देते हैं और अपना हर लिहाज से फीडबैक मुझे दे रहे होते हैं। तो मैं वो लोग जो मेरी पॉडकास्ट में आ चुके हैं, जितने भी गेस्ट आ चुके हैं, जितने भी लोग आ चुके हैं, अगर आप लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताना क्या इस पॉडकास्ट से जाने के बाद आपके साथ कुछ चीज़ हुई है, एनीथिंग, कुछ डिस्कम्फर्ट, एनीथिंग कुछ हुई है, तो प्लीज़ उसको लाजमी इस चीज़ को एड्रेस करना। अच्छा फिर
क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ऐसा लग रही हैं कि जो हमने उस बच्ची की बातें करी है ना, क्योंकि उनको ममानी का भी 8 तारीख को फ़ोन आया, मेरी हालचाल पूछ रही कैसे हो, ठीक हो। मुमानी ने पॉडकास्ट तो नहीं देखा अगर? उन्होंने देखा है, तो उन्होंने भी मुझसे पूछा कि सब ठीक तो है ना। मैं हाँ, अल्लाह का शुक्र है। जैसे कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया बिला वजह, तो मैंने उनसे वैसी बेगम से बोला, मतलब मुझे क्यों फ़ोन कर रही है, खैरियत तो है? बोली नहीं, उन्होंने ऐसे ही फ़ोन किया है। मैंने अच्छा। मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि हमने उसका जिक्र किया, क्योंकि जब लड़की का जिक्र कहीं भी करता है इलाज के लिए या कुछ भी के लिए, तो उसके साथ होते हैं मामला। तो मुझे वहाँ से अटैचमेंट लग रही है कि ये चीज़ हो रही है, तो मुझे अपने किसी को दिखाना पड़ेगा ये, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि फिर वो मामला बड़े ख़राब हो जाते हैं उनके, उस लड़की को छेड़ने पे या उसकी जिक्र भी करने पे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ से मुझे कुछ अटैचमेंट लग रही है उस केस की, उससे मामला हाँ, लग रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ है वो औरत है। ये कैसे पता आपको? जो मुझे ख्वाब में जो चीज़ें आ रही हैं वो औरत आके कर रही है कि और ये क्या हुआ, जैसे बच्चे को जो मारा है तो वो कैसे मारा? मतलब नींद में उठ के आपने कूट दिया बच्चे नहीं को? नहीं नहीं नहीं, नींद ख्वाब में तो मैं पिट रहा हूँ। मैं 6:30 बजे 6 बजे उठा हूँ कि मुझे कोई मार रहा है, और बच्चा आपका क्या बोल रहा है? कि बाबा आपने मुझे मारा है, और आप क्यों मार रहा है मुझे बिला वजह। और वो भी सोते हुए मार रहा हूँ मैं उसको, जैसे उठा के मारा है मैंने उसको। और वही टाइम जिस टाइम पे मैं उठ के बैठा हूँ। जो चीज़ शायद उसने मुझे मारा है, लेकिन वो असर मेरे बच्चों पे हुआ है। ख्वाब में तो मैं देख रहा हूँ कि मैं पिट रहा हूँ, लेकिन वो मैं नहीं पिटा हूँ, मेरा बच्चा पिटा है। और मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, लेकिन उसने मुझे शर्ट उठा के जब दिखाया कि बाबा आपने, मेरी बेगम रो पड़ी कि तुम किस तरीके से मारा बे। मैंने बोला भाई पागल हो, मैं क्यों मारूंगा इसको बिला वजह। तो क्या सोचा, क्या करेंगे, क्या मतलब इसका भाई हल किसी क्या को है? दिखाएंगे और क्या करेंगे, यही हल है। वो हमारे अंदर, खुद के अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि हम इन चीज़ों का इलाज कर सकें या इनसे लड़ सकें। अच्छा, एक चीज़ एक और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि मुझसे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, मेरा पर्सनल नंबर भी कहीं से अरेंज करके मुझे कॉल करते हैं, डीएम करते हैं, और वो सिर्फ एक बात करते हैं कि हमारे साथ, देखो आई नो हर कोई परेशान है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ मामला चलते रहते हैं। तो मुझे लोग बोलते हैं भाई हमें मुफ्ती तनवीर का नंबर दे दें। अगर देखोगे सामने स्क्रीन पे ये चेहरा आप लोग देख लीजिए, इन साहब मेरी पॉडकास्ट में 2 बार आ चुके हैं, आई थिंक 2 बार आ चुके हैं, 2-3 बार आ चुके हैं मेरे ख्याल से। तो काफ़ी लोग बोलते हैं हमें इनका नंबर दे दें, और इन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी एक बनाया है। लेकिन यहाँ मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने इनके साथ पॉडकास्ट ज़रूर किया है, इन्होंने आके सारी चीज़ें अपनी की हैं, बट मुझे पता चल गया था कि ये जो कर रहे हैं वो सारी हाथ की सफाई थी, कि वो मिट्टी निकालना, वो चीज़ें सारी चीज़ गर्म हो जाना, पन्नी गर्म हो जाना, मिट्टी निकालना, मक्खी पानी में डुबा के वो ज़िंदा करना। द थिंग वॉज कि ये सारे करतब देख के ना मैं बड़ा फैसिनेट हुआ कि यार ये कैसे किया। बट उसी पॉडकास्ट में इन साहब ने ये कहा कि मैं लकी रानी सर्कस में मैजिशियन था, मैं जादू करता था, बच्चों को ट्रिक्स वगैरह सिखाता हूँ, और मेरा ख्याल है बंसरोड पे कहीं आगे पीछे इनका कोई काउंटर भी है जहाँ पे मैं बच्चों मिला को उनसे बाहर। आप मिले उनसे कि बच्चों को मैजिक वगैरह मैजिक बेचते सिखा हैं। रहे थे वो बच्चों को। इन्होंने मेरी पॉडकास्ट में ये बाकायदगी से बोला है कि मैं कोई ऐसा सीन नहीं है, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं से सारी हाथ की सफाई होती है, करने वाला अल्लाह की ज़ात है, तो मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। अब हाल ही में मैंने देखा बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे हैं यार इनका नंबर चाहिए, इनका नंबर चाहिए, इनका नंबर चाहिए, और मैं इस पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि यार इन साहब को तो पॉडकास्ट में उन्होंने खुद ने बोला है कि भाई मैं तो ये हाथ की सफाई करके दिखाता हूँ, मैं कोई बाबा या ऐसा कुछ मेरा सीन नहीं है, तो फिर इनका नंबर क्यों मांग रहे हैं? तो देन आई गॉट टू नो कि भाई इन साहब ने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हुआ है जिसपे मेरी क्लिप्स डाली हुई हैं, उनको क्रॉप करके काट के, जिसमें सारे अपने करतब दिखा रहे किया हुआ उनको, हैं, करतब दिखा रहे हैं उनको, और दिखा रहे हैं मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, जो भी जादू है जिन्हें मैं उतार सकता हूँ। और ऑफ कोर्स जब वो फर्स्ट टाइम करे तो मेरे रिएक्शन ऐसे थे कि अच्छा है वाकई ये वो, तो लोग
उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ और लोग उसको देख के कह रहे हैं कि भाई अजलान की पॉडकास्ट में आया, अजलान देख रहा है जेन्युइन है, तो आई थिंक लेट्स कॉन्टैक्ट हिम। देखें, अगर वो आदमी आपके साथ कुछ भी करे उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी ही पॉडकास्ट में उनको एक्सपोज कर चुका हूँ और ये चीज़ उन्होंने ख़ुद तस्लीम भी की है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप ये क्लिप देख लीजिए। मैंने भी देखा, उसने कहा जी ये इन्होंने थंब पहना हुआ है। हाँ। 98 से मैं मैजिक बेचता हुआ आता हूँ, मैं पूरे ऑल पाकिस्तान का मजिशियन हूँ। ओके। लकीरानी सर्कस का प्रोफेसर हूँ। अच्छा जी, ये तो आज पता चल रहा है मुझे। तो लोग जब पूछेंगे तो बताएंगे ना, पूरे ऑल पाकिस्तान का मजिशियन जिसको कहते हैं। हाँ। कि मेरे पास अगर 100 मजिशियन है ना, उनसे हटकर मेरी सफाई हाथ की होगी। इस क्लिप में इन्होंने बताया है कि भाई ये सब हाथ की सफाई होती है, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई वो नहीं है। तो भाई आप लोग ज़रा आंखें खोल के देखें, कान खोल के सुनिए कि कह क्या रहे हैं। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं समझ रहे हैं, ये तो मैजिक है, मैजिक वगैरह करते हैं जो बच्चों के लिए बर्थडेज में जो आम्बो माम्बो चिकन जाम्बो वाली जो स्टफ़ होता है। अब इन्होंने इसका क्या एक गलत एक वो चीज़ उठाई कि इन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट इन्होंने बनाया, या वल्ला आलम हो सकता है आजकल लोग स्कैम बहुत करते हैं, तो उन्होंने क्या किया होगा कि किसी बंदे ने वो क्लिप्स उठाई होंगी, मुझे जो लगता है हो सकता है, बिकॉज वो दैट गाय वाज वेरी स्वीट। अगर उसको चीटिंग करनी होती पब्लिकली शायद वो ना रिवील करता, तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है फुरकान भाई कि किसी ने उनकी क्लिप्स निकाली, उन्होंने उनका इंस्टाग्राम बनाया, क्योंकि वो आदमी मुझे देख के लगता नहीं था कि शायद वो अपना इंस्टाग्राम चला सकता होगा। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि किसी ने उनकी क्लिप्स निकाली हैं, किसी ने वो क्लिप्स अपलोड की हैं, और हमारी आवाम अंधी है, हमारी आवाम बहरी हो जाती है। और सच बात है भाई, जो परेशान होता है उसको ये कहता है कि भाई वो डूबने को तिनके का सहारा वाली कहावत जो होती है। तो किसी ने मुझे लगता है उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बना के उनकी वीडियोस अपलोड करके, और इतने व्यूज़ आ रहे हैं, ऑफकोर्स वो हैशटैग मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, दर हकीकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और काला जादू ब्लैक मैजिक शट पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उस पर अपेरेंटली व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एंड आई एम श्योर उससे बहुत सारे लोग उनको मैसेजेस भी कह रहे होंगे कि मुफ्ती साहब हमें आपका नंबर चाहिए, हमें आपसे बात करनी है, हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, बट हो सकता है कि शायद वो ये बोलते हो कि आप हमें पैसे भेजें, हम आपका मसला हल कर दें। आपकी ही रील डाली है, उसके मेरी ही रील डाली है भी नहीं। मैंने पूरा जायजा लिया था उस वीडियो का, उनके पास और कुछ है भी नहीं, आपकी ही रील डली है बस। उन्होंने अपना कोई कर्तव्य नहीं दिखाया और कुछ। तो भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपको मैंने इस पॉडकास्ट में दिखा भी दिया, बता भी दिया कि ये ही इज़ नॉट 1 नंबर, ही इज़ रॉन्ग नंबर। तो ऐसे मामलों से दूर हैं। बाकी इंटरटेनमेंट के लिए कुछ सीखना चाहते हैं, कोई उनकी मदद करना चाहते हैं, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। क्योंकि अजलान भाई अच्छे लोग हैं दुनिया में, अच्छे लोग हैं, बिल्कुल हैं, ढूंढना पड़ता है। और अच्छे लोग जो है ना वो ऐसे मंजर आम पे आते भी नहीं है। हम जिनको जानते हैं मंजर आम पे आके कोई अपनी वीडियो नहीं बनवाई उन लोगों ने कभी आके सामने, मंजर आम पे नहीं आते, लोग अवॉइड करते हैं। और जो आते भी हैं उनका भी एक बड़ा एक वो होता है कि बड़ा एक दूसरे मामला पर्दे में रह के ज़्यादा बात करना पसंद करते। तो ये प्लीज़ इससे ज़रा होशियार रहे। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर आपके पैसे डूब गए, लेके भाग गए या व्हाटसोएवर, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने आपको पहले दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया सारी चीज़। एनीवे प्लीज़ जी फुरकान भाई, आपका क्या कहना है? बात पे एक बात याद आ गई मुझे, एक यही जो आपने बताया ना कि फ्रॉड क्या चीज़ होती है। एक फ्रॉड हुआ था एक लड़की के साथ, ये वाला चक्कर होता है कि वो पीर साहब का नंबर लेके फ़ोन कर देना। मेरा एक दोस्त था, उसने सुनाई वो स्टोरी, और मेरे सामने की बात है, लेकिन वो दोस्तों ने ही किया था गेम, मैंने कुछ नहीं किया था उसमें, लेकिन मैं देखता था उन चीज़ों को। ये फ्रॉड वाला केस कि एक लड़की को एक लड़के से मोहब्बत हुई, अब इसकी शादी किसी और से हो रही है, पता नहीं कहाँ से नंबर उस लड़के का मिल गया। अब वो समझ रही है ये पीर साहब है, वो बोली है कि जो ना इस लड़के से जो ना उस लड़की का ख़त्म करा और मेरे से करा दो। ये जेन्युइन है, बिल्कुल सामने हुआ था मेरी चीज़। अरे वो लड़का 2 नंबर था। हाँ। उसने क्या किया अजलान भाई, उस लड़की से बोला कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। उसने बोला नहीं मैं ऐसे तो नहीं कर सकती, गलत सलत बोला उसने बोला नहीं मैं ऐसे। बोला फिर एक काम करें कि जो ना फिर वो 50,000 रुपये आपको देने होंगे, आपका काम हो जाएगा। अच्छा होता है कि ऐसा ये भी होता है कि अमूमन जब इंसान एक दूसरे से बातें कर रहा होता है ना 8-10 दिन 15 दिन, तो कुछ चीज़ें जो ना सही भी होने लगती हैं, बंदा गैस कर लेता है कभी तो उसको लगा कि जो ना वाकई में यार ये तो सही हो रहा है, वो मुझसे बात भी कर रहा है, ऐसा भी हो रहा है। भाई सॉरी माज़रत, मैं आपकी बात काट रहा हूँ भाई,
आमना करीम एक एक्ट्रेस है हमारी पाकिस्तान की, वो हमारी पॉडकास्ट में आई थी अर्ली डेज ऑफ द हकीकत के। तो वो जिन बाबा से अपना इलाज करा रही थी, वो बाबा उनके आश्रय में थे कि उनसे शादी कर लें। और उन्होंने कहा, मुझसे बोला भाई क्या हो गया, मैं आपसे शादी क्यों, मैंने कहा मुझसे शादी कर ले, आपका काम टेढ़े होंगे। तो बाबा उल्टे फंस गए उनको। अच्छा, मैं अब छोटी छोटी जेनेरिक चीज़ें होती हैं, मैं आपको समझाने लगा हूँ। ये पॉडकास्ट देखें, हॉरर तो अपनी जगह, लेकिन ये पॉडकास्ट इसलिए ताकि आप लोग माइंडफुल रहो, आपको समझ आए इन चीज़ों की। मेरा एक दोस्त, ज़ाहिर सी बात है परेशानियाँ हर किसी की ज़िंदगी में होती है, प्रॉब्लम्स हर कोई फेस कर रहा होता है। उनको एक टकर गए बाबा, जाली बाबा। अब लकीली जो दोस्त था मेरा, उसने मुझसे कंफर्म किया, यार अजलान तू मुझे बता। अच्छा, वो मुझे तारीफ़ कर रहा है, यार बाबा ने जो है ना वो तस्बीह लेकर आया, तस्बीह करके घुमाई, और उन्होंने मेरे बातें में ना सच बातें बताई हैं बहुत ज़्यादा। मैंने बोला क्या बातें बताई? बोले यार पता है क्या, उन्होंने बोला कि 4.5 साल पहले किसी ने तुम्हें कुछ खिलाया है। इसने बोला अच्छा, कहाँ पे? उसने आंखें बंद किए। मैंने कहा 4.5-5 साल पहले तुम किसी चाय के ढाबे पर थे और किसी ने तुम्हें कुछ खिलाया है, पठान का होटल था। कॉमन सी बात है। अब कराची का या पाकिस्तान का कौन सा ऐसा लड़का है जो कभी ज़िंदगी में चाय के ढाबे पे ना बैठा हो? बैठते कोई ना कोई बैठता है, और अगर खाया भी होगा खिलाया भी होगा तो उसको किसी को क्या याद रहता है यार? अमूमन ऐसा हो पॉसिबल होता है कि भाई कुछ चीज खा ले, तो सबसे पहला इनका ये होगा कि एक कांटा ये डाला कि किसी ने आपको खिलाया 4-4.5 साल पहले ढाबे पर, आपके ये दोस्त यार बैठे हों, किसी ने खिलाया। पहली चीज। दूसरी चीज ये, अब सुनना, काम में दिल नहीं लगता ना, काम करने का दिल नहीं करता तुम्हारा, बोलता है अब यहाँ बंदे ने किया ना, फंस गया। अब वो फंस गया है। अब इसको इशारा मिल गया कि अब मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा। काम करने में दिल नहीं लगता, और जब काम करने बैठो तो 10 मिनट बाद तुम फ़ोन उठा लेते होगे, रील्स स्क्रॉल करते होगे। अब बंदा सोच में पड़ रहा है। फिर बंदा बोला अच्छा रात में नींद नहीं आती। हाँ, अमूमन ऐसा ही होता है, रात में नींद नहीं आती तुम्हें। अगले ने बोला बात तो सही है। अरे बंदा ना फंसता चला। मजीद बोला भूख भी नहीं लगती तुम्हें? भूख भी नहीं लगती। भूख वो नहीं लगती जो पहले लगती थी तुम्हें। 4 साल पहले 4 साल पहले जो भूख लगती थी वो अब नहीं लगती। अब यहाँ बंदा जो है ना वो सब कॉन्शियसली उसके गिरफ्त में आ गया है, वो बॉटल में आ चुका है। बोलता है हाँ, बोले भूख भी नहीं लगती, दिल भी नहीं लगता, जो काम करने जाते हो वो होता उल्टा हो जाता है, होता नहीं है। बंदे ने बोला हाँ ऐसा ही है। यार देखें, ये सारी जेनेरिक चीज़ें, अब मेरा दोस्त है ना फंस चुका है, पूरा कन्विंस हो चुका है। अब वो और बोला अच्छा बताएं तो और क्या है। और अब उन्होंने और सोचा, बीच में तुम्हारे माली हालात बहुत ख़राब हुए थे। बंदा बोला हाँ, एक रफ पैच आया था मुझ पे, देखा, हमें सब पता है। अब यहाँ बंदा पूरा बॉटल में आ चुका है। भाई माली हालात पाकिस्तान में किसके खराब नहीं होते भाई? अच्छा बुरा वक्त आता है, अच्छा बुरा वक्त सब पर आता है। ये सारी जेनेरिक बातें अब थोड़ी जेनेरिक हो गई। अब थोड़ी आती है टेक्निकल बातें। रात में जब सोते हो तो ऐसे करंट टाइप का झटका लगता है कभी कभार, बंदा सोता झटका लगता है यार। हाँ सही बात है। ये सारी जेनेरिक चीज़ें हैं। अचानक से आँख खुल जाती है, अचानक से रात में आँख खुलती है। अब है ना इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड कर दो। अब इसमें ना थोड़ा सा मसाला और डाल दो। जब तुम ऐसे बैठे हो, मुझसे बात कर रहे हो या किसी से भी बात कर रहे हो, ऐसा लगता है कि साइड से कोई गुजरा है। हाँ, वो जिन्नात तुम पे भेजे हुए, वो तुम्हारे को नजर रखे है, वो उन्होंने तुम पे नजर रखी हुई है। फंस गया इंसान। इसका हल क्या है बाबा? इसका हल ये है, अच्छा अब इनका तरीका होता है, इसका हल ये है कि आप ये आयत पढ़ें, ये आयत पढ़ें, और देखें अगर बुरा मत मानिएगा, ये गल्ला है मेरा, हस्ब तौफीक जो हो इसमें डाल दे। वो डाल दे। या तो ये होगा या इतना खर्चा होगा
आप ये कर लीजिए, सही सही, ऐसा ही हो रहा है, बेहतर होगा। ऐसा ही। या अगर थोड़ा और टेक्निकल करना है, बंदा ट्रस्ट गेन करना है, पैसे नहीं मांगेगा, बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, जुमेरात के दिन काली दाल 1 किलो पका के लोगों में तकसीम कर देना, बस हो गया काम भाई। वो तो शुरू के वो होता है ना। और जब बंदा इतनी यकीन के साथ, इतनी पुख्तगी के साथ जब जुमेरात का सदका निकालता है, और अगर उसकी जिंदगी में लेट्स से कुछ बाहर आ गई, अरे बाबा तो ऐसे पहुंचे कदमों में जाके बैठ जाते हैं, फिर तो बस उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं, वही बाप है वही अम्मा है। अरे भाई ख्याल करो, ये चीज होती है। दरअसल भाई हमारे अपने अकीदे कमज़ोर हो गए, बहुत कमज़ोर हो गए। हमें ये पता ही नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस जिसने ये कह दिया वो तू ही अच्छा है। अभी तो नॉर्मल ज़िंदगी में कोई अच्छा हाथ रख देता तो बोलता वाह भाई यही मेरा है सब कुछ। पता नहीं हम लोग कब प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आएंगे अपनी। एक और एक किस्सा बंदे का कि बोलता है यार मुझ पे ना किसी ने बताया, एक बंदे को, उसने किस्सा मुझे सुनाया, यार मेरे दोस्त के साथ एक मामला तो हुआ, क्या बोले इस पर काला इल्म हो गया और उसकी निशानी पता है क्या है, कौवे अटैक कर रहे हैं उस पर। अच्छा ये मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने बोला यार ये दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, कौवे अटैक कर रहे हैं। मैंने बोला अच्छा बताओ क्या हुआ। बोला यार मैं गैलरी में था, कौवा डरता है और कौवा बिल्कुल मेरे मुंह के सामने आ गया और मुझ पे चीखने लगा। मैंने उसको हिड़िश करके मार के भगा दिया। अगले दिन और मैंने हिड़िश करके मार के भगाया और उसने मुझ पे अटैक किया, चोंच मारने की कोशिश की, पंजा मारने की कोशिश कौवे ने। मैंने उसको मार के भगा दिया। मैंने फिर सही किया तुमने। बोले यार अगले दिन 2 कौवे आए फजर के टाइम पे। अब यहाँ ना सनसनीखेज, फजर के टाइम पे 2 कौवे आए और उन्होंने अटैक करना शुरू किया। मैंने बोला ओए, फिर बोले मैंने उनको भी जो है ना चप्पल से मार के जो है ना भगाया। मैंने बोला ज़बरदस्त। बोला फिर, बोले यार अगले दिन जो है ना 4-5 कौवे आए। फिर बोले उनको भी जो है ना मार के भगाया, लेकिन इस बार मैंने ना वो फुसफुस वाला गन नहीं होता, स्प्रे गन, उससे भगाया और वो भाग गया। बोला फिर, बोला फिर वो बाबा के पास गया था, उनसे दम दुरूद करवाया, फिर उसके बाद नहीं आया, उसी दिन चला गया था मैं। क्या ये वो उन्होंने मुझे बताया ज़्यादा होने लगा, तुम पे काला इल्म है, ये निशानी होती है कि कौवा अटैक कर रहे हैं और इस किस्म की चीज़ें हैं। तो उस दिन बाबा के पास गया, अगले दिन से फिर वो नहीं आया कौवे। ज़बरदस्त। अब सुने ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। अब पूछा ये गया कि यार क्या सीन था। मैंने बोला जानी सीन पता है क्या था, आपके घर के बाहर जो दरख्त है ना उस पे बनाया हुआ है कौवे ने घोंसला। और कौवा इतना इंटेलिजेंट बर्ड होता है और वो अपने नेस्ट के बारे में इतना पोजेसिव होता है कि राह चलते जो भी गुजरेगा ना वो उस पर ठोकर मारेगा, उस पर टक्कर मारेगा। आप अपनी गैलरी में आके खड़े हुए, कौवा आप पे इसलिए चीख रहा था क्योंकि उसने बराबर अपना घोंसला बनाना था। आपने उसको थ्रेटन किया, अपनी पूरी बटालियन लेकर आए, क्योंकि इनमें यूनिटी बहुत होती है भाई। किसी एक को तंग करो, ऐसा लगता है कि पूरी बटालियन आ जाती है लड़ने के लिए आ जाती है। और कौवा इतना अक्लमंद परिंदा है। आपने कहावत सुनी होगी, कौवे को प्यास लगी, पानी साथ में एक पानी पड़ा होता, लेकिन पानी बहुत डीप था तो उसमें कंकर उसने डाले, पानी ऊपर आया, उसने पानी पिया, चला गया। इतना इंटेलिजेंट कौवा होता है। तो इसलिए यह हुआ कि कौवे ने नेस्ट बनाना था, घोंसला बनाना था, उसने मार मूर के भगा दिया। अगले दिन और आए स्प्रे गन से और उन्हें भगा दिया। अब उनको एक्सेप्ट कर लिया भाई यहाँ पे हम घोंसला नहीं बना सकते, तो वो चले गए दूसरी जगह। तुम भी चले गए बाबा के पास। बाबा ने बोला चल मेरा भाई आ गया बंदा, इसका कहानी लपेटे, दिहाड़ी बनाए और दिहाड़ी। हालांकि कौवे से आप करते हैं काले इल्म करने वाले, इसके कौवे की चोंच। अबे यार फुरकान भाई देखो, चोंच इस्तेमाल करते हैं। देखो मैं अब आपको बताता हूँ, इस्तेमाल करने को जो है ना बहुत चीज़ों से किया जा सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि इंसान के जो है वो थूक से होता है, या अब जानवर
इतना एनिमल अब्यूज़ होता है। उल्लू का पट्ठा, उल्लू जो आउल होता है, वो फजूल में मारा जाता है, फजूल में उसके नाखून तोड़े जाते हैं, उसकी चोंच तोड़ी जाती है। कौवा फजूल में पिसा जाता है, चील फजूल में पिसा जाता है, गाय बकरे, ये बेचारे जानवर फजूल में मारे जाते हैं कि भाई इनसे हमने करना है काला इल्म। कुछ भी नहीं होता, बकवास बातें हैं यार। आप जानवर का क्या कसूर है यार कि आपने उसको ज़िबा कर दिया। गाय की जो एक हड्डी जो होती हड्डी है वो तो जी होती जी है, उससे बिल्कुल काला है। इल्म होता है। और उसको अमूमन हम लोग भी जो है ना, आज से नहीं, हमने जब से बचपन से होश संभाला है, जब से जानवर काटते हैं, हमारे माँ बाप बोलते थे कि इस हड्डी को तोड़ दो, जैसे बीच में से चापड़ मार दो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल होता है, क्योंकि सही है, उससे ठीक काला है। इल्म होता है। लेकिन बात ये है ना कि अगर किसी को बोलो भाई फलाने से काला इल्म होता है, वो लाके बेजुबान जानवर को गला काटता है। आपको पता है मुझे जानवरों को मैं कितना आप वोकल तो होता है, भाई फैन है उसके। एनिमल के लिए मैं कितनी आवाज़ उठाता हूँ, कितना सब कुछ करता हूँ। ये किसी तो मतलब कुत्ते के नाखून से होता है, कुत्ते के नाखून किसी ने पकड़ के प्लास्टिक खींच दिए, अल्लाह अकबर, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। क्या कह रहे हैं भाई, आप दुनिया क्या अजीब कहेंगे हो इस गई। बारे में? मैं तो कहूँगा कि जानवर देखें, जानवर क्या, कोई भी चीज़ मोहब्बत से अगर उससे आप उसको रिश्ता बना के रखो तो जी वो भी जो है ना फ़ायदा देगी, नुकसान कभी भी नहीं बिल्कुल बनेगी। देगी। एक राह चलता हुआ कुत्ता जब तक आप तंग नहीं करोगे, जब तक वो कभी भी नहीं भौंकता। एग्जैक्टली अब जैसे कुछ टाइम पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें एक गेस्ट आया था और उसने जो है ना यूरिन पास कर दिया था एक गेस्ट हाउस बोल रहा हूँ, एक बीच हट पे जाके। अच्छा ये चीज़ें समझ आती हैं जब जहाँ गुज़र बसर होता है, या कोई कोई दरख्त हो गया, ऐसी जगह पर हो गए, लोग खुले में पेशाब करते, तो ये नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है भाई दरख्त होना, भाई किसी का रास्ता भी हो सकता रास्ता भी हो सकता है। है, तो इसलिए कभी भी नहीं करना। और अगर कर भी रहा हो, बहुत मजबूरी है ना, तो 3 दफ़ा आवाज़ लगा दो। हाँ भाई हमारे घर वालों ने तो ये हाँ, सिखाया कि हमें भी बेटा यही सिखाया गया कि भाई आवाज़ लगा दो तो वो खुद ही हट जाएगी। और खुद पहली ही- बात तो मना है, लेकिन बहुत मजबूरी है तो आवाज़ लगा दो। कि भाई जो कोई भी यहाँ से हाँ, हट जाए, आप चले जाओ यहाँ से, आप चले जाओ यहाँ से। तो ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें का ख्याल रखना बड़ा ख्याल ज़रूरी रखी है। जाती जैसे फॉर है। एग्जांपल एक बात हकीकत है कि असर से मगरिब के दरमियान जो है बाल खोलना नहीं चाहिए बाल लड़कियों खोल को। के लड़कियों को छत पे नहीं जाना नहीं। चाहिए। बड़े बुजुर्ग अगर कुछ कह के गए तो वो बेवकूफ़ नहीं थे, ये हकीकत है कि लड़कियों को ख्याल ख्याल चाहिए। रखना चाहिए, हाँ। लेकिन नहीं रखती हमारी लड़कियां, बहुत सारा नुकसान उठाती हैं। अब वो है कितने केसेस आपके पास इतने केसेस आते हैं, मैंने बिल्कुल देखा है। आते मैं हैं। पॉडकास्ट पीछे देखता हूँ कि फला लड़की को ये हो गया, फला लड़की को ये हो गया। भाई गलतियाँ होती हैं तो जब भी तो होता है, आप क्यों बाल खोल के जा रही हो, मना है ना। एक और चीज़ के असर मगरिब के दरमियान बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जो दरवाजे की चौखट होती उस है पे नहीं बैठो, उस पे नहीं बैठो, गुजर होता गुजर होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, और लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बुजुर्ग बड़े कह के बुजुर्ग गए, कह रहे हैं, बड़े और बुजुर्ग कह के गए हम भाई उन्हीं की उस पे चल रहे हैं और पैरवी पे। उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं सारी चीज़ें। भाई आप वो तो पूछना भूल गए कि आपको पता है कि मेरी मुलाकात 8 से 10 दफ़ा जिन्नात से हुई है। हाँ ये मुझे पूछना था, सॉरी, लेकिन हम कहानी कहीं और ले गए। आपका यहाँ नहीं कहीं और, ठीक है। मुझे बताइए, आपकी 7-8 दफ़ा मुलाकात हुई है जिन्नात से, ये क्या सीन था भाई? लेकिन ये आज से 20 साल 22 साल पहले की ठीक बात है। है। मेरे दोस्त की एक दुकान थी मिठाई की। ओके। हम शुगल में वहाँ बैठ जाते थे रात को 11-12 बजे के बाद। एक तरह से जवानी उरूज पे थी तो हम 12-1 बजे तक बैठ जाते थे वहाँ पे। एक दिन हो गए बैठे, अच्छा मिठाई की दुकान पे उसके बाद अक्सर व बेशतर 15-20 किलो मिठाई रह जाती थी। सही। रोज़ाना 12:30-1 के दरमियान एक बंदा आता, 8 से 10 किलो मिठाई लेता, चला जाता। अच्छा उस दौरान जब हम बैठते थे जब नहीं आया, लेकिन जब हम रेगुलर बैठना शुरू हुआ तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बंदा आया, मिठाई ली। भाई उसकी हाइट जो है 6 फीट 6.5 फीट की होती थी। अच्छा। अच्छा एक बंदा आएगा ना, रोज़ाना एक ही बंदा आना चाहिए, ऐसा नहीं था। दूसरे दिन फिर बंदा आया, हाइट वही 6 फीट 6.5 फीट, जिसामत वही जो पहले दिन वाले बंदे की थी, चेहरा चेंज है। अच्छा। वही वो था, 5 किलो मिठाई लेता। अच्छा एक जैसी मिठाई नहीं चाहिए होती थी उसको, अलग 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 मिठाई लेता, चला जाता। 6-7 दिन रेगुलर मैं देख रहा हूँ। और मेरा दोस्त, मैंने बोला कि अभी ये रोज़ाना आता है, कहाँ लेके जाता है मिठाई? बोला पूछ लो खुद। अच्छा बात नहीं करते थे मुझसे, पर मिठाई लेता था, कस्टमर है।
मैंने पूछ लिया कि भाई आप लोग जो है कहाँ लेके जाते हैं 5-6 किलो 8 किलो मिठाई, और आप लोग क्या कज़न वज़न है कि आते हैं आप लोग और चेहरा चेंज आप होता जैसे है? ही भाई आते हैं हाँ, कोई। रोज़ाना आके लेके जाते हैं। आप उन फला के भाई हैं क्या? बोला हाँ मेरे कज़न वज़न है, वो लेके आपसे ही जाते हैं। बोला अच्छा भाई सही है। भाई एक दिन ऐसा हुआ, मैं बाहर खड़ा हुआ, वो भाई आए, उन्होंने सलाम किया। अच्छा भाई हमारी आदत है, हम बाहर खड़े हुए थे तो हमने हाथ बढ़ा दिया। भाई उसने मेरा हाथ नहीं मिलाया उससे, मेरे से उसने। अबे मैंने बोला यार ये क्या अजीब सी बात है यार, हाथ नहीं मिला रहा, सलाम का जवाब दे रहा, सारी बातें कर रहा है, मुझसे हाथ नहीं मिला रहा। खैर इग्नोर कर दिया, हो सकता नहीं देखा भाई। 2-4 दिन बाद फिर इत्तेफाकन रेगुलर रहा, लेकिन मैं अंदर था तो हाथ नहीं मिला पाते थे हम लोग। 2-4 दिन बाद फिर बंदा आया, मिठाई ली। इत्तेफाकन मैं उस वक्त बाहर ही खड़ा हुआ था, तो मैंने बोला सर आप हाथ क्यों नहीं मिला रहे? मैंने हाथ बढ़ाया तो उसने उस वक्त भी मेरा हाथ नहीं मिलाया ना मुझसे, तो लेकिन मैंने उस वक्त बोल दिया, मैंने हज़रत मैंने पहले भी आपके सामने हाथ बढ़ाया था, आपने हाथ नहीं मिलाया मुझसे, और मैंने अभी दोबारा आपके सामने हाथ बढ़ाया, आपने हाथ नहीं मिलाया। बोला यार हमें इजाज़त नहीं है हाथ मिलाना हर किसी से। अजीब सा नहीं लगेगा आपको? कैसा लगेगा ना कोई आके मुंह पे हटेगी बोल यार, दे क्या बात हुई यार। कि भाई हमें इजाज़त नहीं है हर किसी से हाथ मिलाना। तो मैंने उससे बहस करने लगा, मैंने कहा भाई हम लोग कोई गंदे इंसान थोड़ी है जो आपको अजीब सा लगेगा हाथ मिलाना। वो थोड़ा सा हुआ, बोला यार जब मूड होगा तो मिला लूँगा। अब मैंने बोला तेरी बहन की आँख मारूं, तेरा मूड होगा तो तू हाथ मिलाएगा, हम हाथ नहीं मिला सकते। अच्छा चले वो खैर हो गई। अब ये हमारे टसल दिमाग पे लगी हुई थी कि अब इससे हाथ मिलाना है। अरे यार ये क्या सिन करके गया हमारे साथ। मेरे दोस्त ने ही बोला भाई आप बाहर ही खड़े रहेंगे, जब भी आएगा किसी कब नहीं मिलाएगा हाथ। अब 2 दिन बाद दोबारा आया, चेहरा चेंज है हमारी, लेकिन है ना भाई ख़ानदान तो वही है ना पूरा एक ही, हाथ मिलाएंगे इससे। भाई एक दिन उसने हाथ मिला लिया मुझसे। आप हाथ मिलाए मुझसे, हमारी क्या तरीका बोला जाता है हाथ मिलाने का? यही बोला जाता है ना, ये जी। भाई हड्डी नहीं थी है, हड्डी नहीं थी? नहीं थी। मैंने हाथ मिलाया, मैं तो पहले यूं हुआ कि ये कैसा इंसान है कि हड्डी नहीं है। फिर मैंने किसी से पूछा, मैंने बोला भाई ऐसा कैसे यार कि हड्डी नहीं है अंगूठे में? तो मुझे किसी ने कहा कि जिन्नात के अंगूठे में हड्डी नहीं होती। जब भी मुसलमानों को तरीक़ा बताया जाता है कि हाथ मिलाते वक्त ऐसे मिलाओ कि हड्डी चेक हो। अच्छा। जी, जिन्नात की हड्डी नहीं होती अंगूठे में। ओह भाई लेकिन उसके बाद वो आया नहीं। बेचारे की रोज़ी ख़राब हो गई। कस्टमर भगा दिया आपने, हाथ मिला के। क्योंकि आपके हाथ मिलाने के बाद आपकी के बाद ईगो से पर वो नहीं बात आया। आ गई, हाथ नहीं मिला रहा हमसे, तू देख। लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार वो हाथ क्यों नहीं मिला रहा था। ओए होए, ये मेरे लिए बहुत न्यू है कि जिन्नात हाँ की भाई हड्डी नहीं। हमसे बोला जाता है ना कि हमें हाथ मिलाने का तरीका, हमारे से यही बोला जाता है कि हमें हाथ इस तरीके से मिलाना चाहिए। तो इससे पता चल जाता है कि जिन्नात की हड्डी नहीं होती, तो उससे पकड़ हो जाती है जिन्नात की। या आप तस्दीक कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। भाई अगर आपको इस चीज़ के बारे में इल्म है तो गाइस प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ, बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 न्यू टू मी कि अगर हाथ मिलाएं और जिन्नात की हड्डी नहीं होती। तो अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा लाजमी। तो बस भाई उसके दिन के बाद है, और वो आज का दिन है, वो बंदा नहीं आया। मिठाई सड़ रही होती है। वो मुझे बहुत कोसता था बाद में, जब हम लोग को पता चला ना, बोल रहा यार तूने हाथ क्या मिला लिया, वो तो मेरा कस्टमर ख़राब हो गया रोज़ाना का। अच्छा सॉरी बात कर रहा हूँ, यूजुअली मिठाई की दुकान पर इस किस्म की चीज़ें होती हैं। आते हैं भेस बदल कर आते हैं, चेहरे बदलते हैं, इंसान के रूप में होते हैं। हम्म। जिन्नात इंसान के ही रूप में होते हैं। और ऐसा ही है भाई, कितनी मिठाइयाँ कैसे ख़त्म हो जाती हैं। ये भी सवाल है ना, मीठा इनको पसंद है ना, ऐसे कैसे ख़त्म हो जाती है। मिठाई की दुकान खोल लेते हैं, क्या फ़ायदा। चलेगी, गारंटीड चलेगी। सोच तो रहा है खोलनी चाहिए। मैं कहता हूँ जो जो एक
कोई हॉन्टेड जगह पकड़ते हैं आगे पीछे की, उसी जगह के आसपास जो है ना कोई मिठाई की दुकान खोलते हैं जिसमें इंसान आए ना आए कम से कम। शीरा वीरा फुल जो है ना केवड़े वेवड़े की खुशबू आ रही हो, जिन अट्रैक्ट हो, आए, पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। और मैंने सुना नोटों की गड्डियां भी बड़ी कड़क देते हैं ये नोट भी कड़क देते हैं, इस्तेमाल शुदा नोट नहीं ये देते। बात सच है ना, मैंने सुना है। ये एक बात सच मिठाई है। वाले ने मुझे बोला था कि ये बात हमारे सच है। आते हैं, कड़क नोट आते थे। एक है जानने वाला मिठाई वाला बड़ा मशहूर है, वो कहता है हमारे आते हैं यार, हमें पता चल जाता है। वो उनका लहजा और उनकी बात ही अलग होती है, बड़ी सोफिस्टिकेटेड तमीज़ से आएंगे, अपना लेंगे, कड़क तरीन नोट दे के जाएंगे, अच्छा ऑर्डर होगा और खामोशी से आएंगे, दुकान खामोशी आज जाएंगे। भी है, बताऊंगा नहीं। और यकीन करें ना करें, वो 2-2 बजे तक बैठते हैं हम लोग। जैसे अब उनके भाई बैठते तो 2-2 बजे तक बैठते हैं। रश नजर नहीं आता लेकिन मिठाई खत्म हो जाती है उनकी, सच बता रहा हूँ। 2 बजे तक खुली हुई होती है दुकान, वो खुद ही बैठे होते हैं। पहले वालिद साहब बैठते वैसे ऐसे हैं, काफ़ी सारी मिठाई हैं जो आजकल 3-3, 4-4 बजे तक भी खुली रहती है। कस्टमर नहीं है वो गली में ना, ये इतना कोई ख़ास कस्टमर है, लेकिन वो उनकी चल रही है दुकान, घर चल रहा है उनका उस दुकान से। फुरकान भाई थैंक यू, आपने किस्से शेयर किए और इनफैक्ट इस पॉडकास्ट से बहुत सारे लोगों को जो है ना थोड़ी समझ भी आई होगी, क्योंकि मुझे ये पॉडकास्ट करना था, एक्सपोज करना था एक शख्स को और बताना था कि भाई इस किस्म के जो शोबदेबाज होते हैं इनसे बच के रहें और अल्लाह पे भरोसा रखें। करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। आप कुरान शरीफ पढ़ें, सारे मसलों के हल आपको उसमें मिल जाएंगे। लेडीज़ जेंटलमैन, ये था आज का पॉडकास्ट। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।